भवन के अंदर उसका मकान है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर दूसरा भर देंगे, फिर तीसरा भर देंगे। मतलब यह है कि तीनों का जो है भवन नंबर सेम रहेगा, मकान नंबर से चेंज होगा। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों, मेरा नाम है अबुल कलाम, यूट्यूब चैनल कलाम में स्वागत है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। भारत जनगणना 2027 का प्रशिक्षण का प्रक्रिया शुरू हो गया है। यहाँ पर मकान सूचीकरण एवं मकान गणना अनुसूची प्रपत्र है, इसको किस तरह से भरेंगे। जो साथी जाति जनगणना 2022 कर चुके हैं, सेम टू सेम ये भी होगा, उसी तरह इसमें कुछ कॉलम भरा हुआ है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। जाति जनगणना से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा, बहुत मज़ा आएगा। बहुत कोई बोलते हैं कि अरे जनगणना बहुत डिफिकल्ट है, नहीं, बहुत ईजी है। कब ईजी है? जब आप समझेंगे सही से कैसे भरना है, कैसे क्या करना है। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे साथी जो ऑलरेडी जाति जनगणना कर चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे नए साथी भी है, तैयारी 1-2 के हैं, तो उसको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, लेकिन जब हम समझाएंगे तो आप समझ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, बारी बारी से आपको बताएंगे कि किस तरह क्या करना है। ये प्रथम चरण है, मीन्स पहले ये काम करना है, उसके बाद भी आगे काम होता है। लोकेशन विवरण मीन्स राज्य जो भी है आपका वो भरना, जैसे कि बिहार है या अदर स्टेट जो भी है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे ये काम होगा। सभी का डेट आगे पीछे है। डिस्ट्रिक्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पर थाना हो गया, गांव हो गया। ये प्रपत्र थोड़ा साफ कम आ रहा है क्योंकि बार बार भेजा गया है। विलेज हो गया, वार्ड नंबर हो गया, उसके बाद ब्लॉक नंबर जो कि आपको ब्लॉक के द्वारा दिया जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये भरने के पश्चात गोपनीय परिसंख्या, तो ये गोपनीय रखा गया है। जैसे ही प्रशिक्षण आपको दी जाएगी, आपको इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब चलते हैं 1 से लेकर 33 नंबर तक जो कॉलम दिया गया है, 34 तक क्या क्या भरेंगे, कैसे भरेंगे, कंप्लीट वाच कीजिएगा, स्किप नहीं करना है। अब यहाँ पर क्या है कि लाइन क्रमांक, तो लाइन क्रमांक क्या होता है, सीरियल नंबर। अब यहाँ पर और एक चीज है, दूसरा नंबर में भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर। तो भवन नंबर, मकान नंबर, इस समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसको भी हम क्लियर कर देते हैं। इससे पूर्व हम 2022 में जो जाति जनगणना किए थे उसको कैसे किया गया था वो दिखा दे, तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पिछली बार क्या हुआ था कि सबसे पहले नक्शा बनाने के लिए बोला गया था। अब नक्शा कैसे बनाते, तो इस तरह का हम लोग नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट क्या करते हैं, मतलब अपने क्षेत्र की पहचान कर लिया, मतलब जो भी वार्ड आपको दिया गया है, ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो नियम क्या था कि आपको इस तरह से नक्शा बनाना था कि आपको वेस्ट से, मतलब पश्चिमी क्षेत्र से शुरू करते हुए पश्चिम से आपको क्या आना था, उत्तर, ठीक है। मान के चलिए पूरा वार्ड है मेरा, ठीक है, जो कि पहले किए हुए थे। इस बार भी समाप्त ये होगा, लेकिन प्रशिक्षण में आपको क्लियर कर दिया जाएगा। क्या करना है यहाँ पर कि पश्चिम से उत्तर साइड होते हुए, मतलब जितना भी घर है बारी बारी से सीरियल नंबर करते हुए, ठीक है। यहाँ पर आ गया कितना, यहाँ तक, ठीक है। उत्तर होते हुए डायरेक्ट यहाँ पूर्व नहीं आ जाना है। यहाँ पर क्या है, जैसे कि यहाँ 26 था, उसके बाद क्या पर यहाँ पर आया है इस तरह करके एंड, मतलब क्या कि स्टार्टिंग पॉइंट आपको वेस्ट नॉर्थ होगा और एंड पॉइंटिंग क्या था, ईस्ट, ईस्ट साउथ, इस साइड। तो ये पहले का था, लेकिन अभी देखेंगे कि किस तरह का होता है, ठीक है। तो भवन नंबर जो है इसी तरह दिया गया था। अब यहाँ पर हम समझेंगे भवन नंबर और मकान नंबर क्या होता है, सब क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूज कोई भी नहीं रहेगा। कोई भी पॉइंट में अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस ग्रुप से जुड़ जाएं ताकि आपको डेली का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलता रहे और जनगणना से खास करके जुड़ी हुई सभी पॉइंट्स को आपका क्लियर किया जाएगा। तो हम समझ लेते हैं कि भवन नंबर और मकान नंबर क्या होता है। मान के चलिए एक घर में गए, मतलब मान के चलिए इस तरह का एक हम कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं, ठीक है। एक का यहाँ पर गेट है, एंट्री किए आप, ठीक। तो उसका नाम अमन है, उसकी किसका नाम है, उसके गार्जियन का, ठीक है। तो हो सकता है उसका 2 लड़का हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक लड़का का घर यहाँ पर है, ठीक है, एक लड़का का यहाँ घर है और उसका बाप का यहाँ घर है। तो ये जो परिवार के यहाँ गए, मतलब इस परिवार में अमन के यहाँ गए, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर शुरू में देखिए भवन नंबर हो गया, मतलब जो भी भवन नंबर करेंगे सबका भवन नंबर सेम रहेगा, मतलब इसका भी, इसका भी, इसका भी। अब मकान नंबर क्या होगा, तो इसका मकान नंबर पड़ेगा, इसका नंबर पड़ेगा, इसका पड़ेगा। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर भवन नंबर पहला, यहीं पर हम गए तो क्या करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर
भवन नंबर क्या करना है, 3 डिजिट में देना है, तो 001 दे दिए। अब उसके बाद मकान नंबर क्या होगा इसका, 001, ठीक है, किसका, ये मकान वाले का। फिर इसका क्या होगा 002, फिर इसका क्या होगा 003। इसी तरह बारी बारी से करेंगे। तो पहले क्या है कि एक क्या करना है, एक भवन नंबर मकान नंबर का उसका डिटेल्स भरना है, मतलब इसका भर दिया 001 का, फिर दूसरा का भी भरना है नीचे में, दूसरा भवन का। तो इसका मकान नंबर क्या होगा, सेम ही रहेगा क्योंकि उसी भवन के अंदर उसका मकान है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर दूसरा भर देंगे, फिर तीसरा भर देंगे, मतलब यह है कि तीनों का जो है भवन नंबर सेम रहेगा, मकान नंबर से चेंज होगा, मतलब घर नंबर चेंज होगा। अब इस प्रकार आप समझे, बाकी और भी आपको प्रशिक्षण दी जाएगी तो आप फिर समझ जाएंगे, बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। अब क्या होता है कि परिवार के मुखिया का ही यहाँ पे विवरण, मतलब अभी एक का मांगा जा रहा है। मान के चले इस घर में क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं, तो एक का ही डिटेल्स मांगा जाता है, मतलब यहाँ पर मुखिया का नाम भी मांगा जाएगा। मुखिया में हो सकता है कि पति या पत्नी किसी का भी नाम दे सकते हैं। तो प्राय क्या महिलाएं घर में रहती है तो उन्हीं का नाम देंगे, बेहतर है, क्योंकि उससे आगे चल के सिग्नेचर वगैरह भी कराना पड़ेगा। लेकिन कहीं अगर कोई जिद कर रहा है कि नहीं हम पुरुष का ही देंगे, पुरुष बोल रहा है कि नहीं मेरा ही दीजिए, तो फिर ये नहीं करना है, उन्हीं का दे देना है। तो आप समझ गए होंगे भवन और मकान। स्पेशल भी वीडियो हम लेके आएंगे कि भवन और मकान से रिलेटेड, लेकिन बाकी पॉइंट्स को हम देखते हैं। तो चलते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग बनेगा लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। मान के चलिए हम यहाँ का क्या है, भवन नंबर भी भर दिए 001, मकान नंबर 001, फिर दूसरा वाला आएंगे तो इसी का जो 3 घर था तो 001 तो भवन नंबर होगा, ये मकान क्या होगा 002। अब इसी तरह सभी विवरण भरेंगे, जैसे कि यहाँ पर क्या है, जनगणना मकान के फर्श, दीवार और छत के प्रमुख। अच्छा, यहाँ पर बताया कि फर्श किस तरह का है, ठीक है, दीवार क्या है, छत क्या है। तो आप यहाँ पर 4 नंबर 5 नंबर का कोड देख सकते हैं। 4 नंबर 5 नंबर में दिया हुआ है नीचे कि फर्श क्या है, अगर मिट्टी का है मतलब नीचे तो एक कोड लिखेंगे, और बांस का है, सीमेंट का है, मतलब इसमें से जो भी है वो कोड मेंशन करेंगे। मान के चलिए किसी का प्लास्टर किया हुआ है तो 5 दे देंगे। दीवार किस तरह का है, घास का है, मिट्टी का है, लकड़ी का है, पत्थर का है, ईंट का है, पक्की ईंट का है, तो 8 देंगे, मतलब कोड वहाँ पर फिल करना है। छत क्या है, मिट्टी का है, पत्थर का है, ठीक है, या फिर क्या क्या हुआ है, पक्की ईंट का है, इस हिसाब से आपको देना है। मीन्स क्या है कि इसका जो घर है फर्श किस चीज़ का है, कोड देंगे नीचे देख के, ठीक, दीवार क्या है, छत क्या है। अब यहाँ पर जनगणना मकान के उपयोग का पता लगा, मतलब जो ये है कि उपयोग पता लगा है, तो कोड नंबर यहाँ पर मेंशन करना है। इसके लिए 7वां नंबर कॉलम है ना, तो 7वां नंबर का नीचे विवरण दिया गया, आप देख लीजिए। 7वां नंबर में क्या किया गया है कि ये क्या है, आवास है या फिर अन्य उपयोग के लिए या दुकान के लिए, जिस उपयोग के लिए होता है उसका कोड मेंशन करना है। मान के चलिए आवासीय मकान है तो 1 आपको करना है, फिर अन्य है तो 2 करना है। देखिए भवन और मकान का जो नंबर दर्ज करना है ये सबसे मेन काम होता है, ये पर तो भरना ईजी है, ठीक है, तो उस पर भी डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे। उसी हिसाब से मान के चलिए आवासीय है तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको कोड मेंशन करना है, ठीक है, तो यहाँ पर कोड मेंशन कर लेंगे। स्पष्ट है भी, देखिए यहाँ पर कोड भरना है और यहाँ पे वास्तविक उपयोग, मतलब मकान आवासीय है तो आवासीय, मतलब कोड के अकॉर्डिंग जो लिखा हुआ है वही यहाँ पर लिखना भी है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो आप पेंसिल से भी कर सकते हैं क्योंकि त्रुटि ना हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर 8वां नंबर में क्या कर रहा है, यदि मकान 7 कोड में 1 या 2 है, मतलब आवासीय ये है, तो उसमें क्या करना है, स्थिति में देखिए अच्छी स्थिति है तो यहाँ पर 1 कोड मेंशन करना है। अगर क्या है सिर्फ योग्य है, रहने योग्य है तो 2, फिर जीर्ण शीर्ण है, खराब है तो 2 यहाँ पर कोड मेंशन करना है 8वां नंबर पे। 9वां नंबर में चलते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन कॉलम को तभी भरे यदि जनगणना मकान पूर्णतः या अंशतः आवासीय है, मतलब आवासीय तभी ये कॉलम 9 से लेकर के यहाँ पर 13 तक भरा जाएगा। मीन्स मान के चलिए आप जनगणना के लिए गए तो हो सकता है कि पूजा स्थल हो या फिर स्कूल हो तो उसका भी गणना होगा, लेकिन उसका यहाँ पर भरा नहीं जाएगा ये सब विवरण, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, मान के चलिए आवासीय ही है तो परिवार क्रमांक, प्रत्येक परिवार को अलग अलग क्रमांक संख्या एवं प्रत्येक संस्थागत, देखिए परिवार क्रमांक मतलब ये है कि सीरियल नंबर आपको मेंशन करना है। जैसे पहला वाला कर रहे हैं तो आपको तो
क्रमांक देना पड़ेगा। 001 दे दिए, फिर 002 दिए, इसी तरह से आपको बढ़ाना है। अब 10वां नंबर पॉइंट क्या करता है, इस परिवार में समानतः रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। अब व्यक्ति जितना भी रहता है पूछ लेंगे उस परिवार में 2, 4, 5, 6 जो भी है वो जेन्युइन में होना चाहिए, उनसे पूछ करके आपको भरना है। अब यहाँ पर के परिवार के मुखिया से संबंधित विवरण है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। परिवार के मुखिया का नाम तो बताए, चाहे महिला का कोशिश करें महिला का दें या फिर पुरुष का भी दे सकते हैं। फिर यहाँ पर पुरुष स्त्री जो भी है वो कोड, पुरुष के 1, स्त्री का 2 और अन्य अगर है थर्ड जेंडर है तो 3। उसके बाद यहाँ पर जाति में देखिए, जाति में भी ध्यान रखना है। यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य है तो क्या करेंगे, या अनुसूचित जनजाति है तो देखिए अनुसूचित जाति के लिए 1 कोड फिल करना है, अनुसूचित जाति के लिए 1, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 और अन्य मतलब BC EBC है तो 3। अब यहाँ पर क्लियर भी कर दिया गया 13 नंबर में, देख लीजिए कि देखिए अनुसूचित जाति केवल हिंदू, सिख एवं बौद्ध में ही हो सकता है। बाकी में क्या होता है, अन्य धर्मों में जो अनुसूचित जनजाति मिलता है, ठीक है, तो अनुसूचित जाति क्या होता है, हिंदू और सिख और बौद्ध में ही मिलेगा। अनुसूचित जनजाति किसी भी धर्म में मिल सकता है। तो उसी हिसाब से कोड यहाँ पर 13 नंबर में क्या करेंगे, फिल करेंगे। अब चलते हैं 14 नंबर में, इस मकान के स्वामित्व की स्थिति। स्वामित्व क्या है देखिए यहाँ पर समझना है। अब क्या है कि अपना है तो 1 कोड मेंशन करना 14 नंबर में। किराए पर लेकिन अपना मकान है, कहने का मतलब कि किराए पर है लेकिन परंतु उसका अपना मकान है तो 2 करना है। फिर हो सकता है कि क्या है कि किराए पर एवं अपना कोई मकान नहीं है तो 3, फिर अन्य रहेगा तो अपना रहेगा तो 1, अगर किराए पर है उसका अन्य जगह फिर कहीं घर है तो 2 यहाँ पर कोड मेंशन करना है। इस परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या, कमरा 1, 2, 3, 4 जो भी है वो मेंशन कर दीजिएगा। जेन्युइन में सही डाल देना है। 15 नंबर का ये हो गया। अब 16 नंबर में चलिए, इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों, मतलब क्या, इस मकान जो हम दिए उसमें हो सकता है कि उसमें उसके बच्चे की शादी हुआ हो, जो रहता हो वहाँ पर। विवाहित दंपति मतलब कितने है वहाँ पर मेंशन आपको दर्ज करना है, ठीक है। नहीं है तो 0 करेंगे, बाकी 1, 2, 3 जो भी है वो करना है। पेयजल की मुख्य स्रोत जो है नीचे देंगे। इससे 17 में क्या है, पेयजल का स्रोत क्या है उसका देख लीजिए। यहाँ पर 17 में देखिए, अगर क्या है कि कुआं, नल का पानी उपचारित स्रोत से, नल का पानी अगर मिल रहा है तो 1, या फिर अनुपचारित स्रोत से 2, कुआं से तो 2, 3, हैंडपंप है तो 4, मतलब जिससे उसको सुविधा मिल रहा है, पानी ले रहा है। तो इनमें से जो भी है वो कोड मेंशन कर लेंगे, बहुत इजी है। अब चलिए 17 नंबर तो हो गया। 18 नंबर पेयजल, हम जो बोल रहे हैं वो सुनिए, उसी हिसाब से काम कीजिएगा। पेयजल स्रोत की उपलब्धता परिसर के अंदर अगर है, मतलब उसका जो पीने की पानी की सुविधा है अगर परिसर के अंदर ही है उसके तो 1 मेंशन करना है कोड। फिर या परिसर के बाहर है तो 2, या फिर दूर है तो 3 मेंशन करना है। यहीं पर चलिए अब 19 नंबर प्रकाश का मुख्य स्रोत, तो जो भी स्रोत है यहाँ पर मेंशन करना है। मान के चलिए बिजली है तो 1, मिट्टी का तेल से प्रकाश मतलब लाइट रोशनी, रात को वो किस रोशनी का प्रयोग करती है, उसी हिसाब से कोड मेंशन करना है। अब यहाँ पर हो गया शौचालय की स्थिति। 20 नंबर कोड में देखिए शौचालय की स्थिति, एक परिवार मतलब होता है क्या है कि परिवार के लिए है तो 1, अन्य परिवार के साथ अगर सम्मिलित है तो 2 करना है। सार्वजनिक शौचालय में अगर जाता है मतलब उसका नहीं है शौचालय तो 3 करना है। खुले में अगर करता है तो 4, खुले में तो ऐसा संभव है ही नहीं अब, ठीक है। उसके बाद 21 नंबर में चलिए, यदि कॉलम बी में 1 या 2 शौचालय का प्रकार नीचे देंगे। अच्छा 21 नंबर का नीचे देख लीजिए स्थिति क्या है, उसी के अकॉर्डिंग भरेंगे। मतलब कोड में यह मेंशन किया गया है सब, मैंने कुछ में देखिए। अगर शौचालय क्या है, पक्की है, पाइप सीवर पद्धति है 1 करेंगे, सेफ्टी टैंक वाला है तो 2, या अन्य पद्धति है तो 3, या 2 गड्ढे वाला शौचालय तो 4। इसी तरह कोड मेंशन करना है 21 नंबर में, ठीक है। 21 के बाद अब चलते हैं 22 नंबर में, गंदे पानी के निकासी के लिए देखिए नली से निकलता है 1, खुले से निकलता है तो 2, इसी तरह कोड मेंशन कीजिएगा। अब 23 में परिसर के अंदर स्नान की सुविधा, अगर स्नान की सुविधा है तो 1, अगर क्या है कि बिना
खुले में नहाने का व्यवस्था है तो 2 और नहीं है तो 3 मेंशन करना है। 24 में क्या है, रसोई और एलपीजी की व्यवस्था। तो 24 नंबर में यहाँ सूची भी दिया गया, लिखा हुआ कि सूची देखें, सूची में 24 नंबर में क्या सूची है नीचे देख लीजिए, प्रपत्र में ही ये सूची मिलता है, ठीक है। अगर गैस की व्यवस्था है, गैस कनेक्शन है तो 1 मेंशन करना है, या फिर लकड़ी से खाना बनाता है, इसी में से कोड है वो मेंशन कर लीजिएगा। 24 के अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। 25 नंबर देख लेते हैं, खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन की व्यवस्था। तो ईंधन की व्यवस्था यहाँ पर फिर इसमें भी मेंशन किया हुआ है कि लकड़ी है, फसल का उपयोग करते हैं या फिर मिट्टी का तेल उपयोग करते हैं, एलपीजी कनेक्शन है, इसमें से जो है आप मेंशन कर दीजिएगा। 25 तक कोड है, उसके बाद 26 का यहाँ देख के ही भरना है। देखिए रेडियो, ट्रांजिस्टर या फिर पारंपरिक रेडियो, मतलब है क्या कि अगर मोबाइल या स्मार्टफोन है तो 2 मेंशन करना है, या फिर सिर्फ रेडियो ही है तो 1 मेंशन करना है, या अन्य किसी है तो 4 करना है। ये समान चीज़ है। टेलीविज़न, मान के चलिए टेलीविज़न है या फिर अन्य कोई डिवाइस है, यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा है, आप उस हिसाब से कोड मेंशन कर लीजिएगा। इंटरनेट की सुविधा है तो मोबाइल स्मार्ट में है तो 1 कीजिएगा, या फिर अन्य में है तो 3 कीजिएगा, नहीं है तो 4 कीजिएगा, मतलब इंटरनेट की सुविधा नहीं आएगा। लैपटॉप अगर या कंप्यूटर है तो 1 कोड मेंशन करना है, नहीं तो 2 मेंशन करना है। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन नीचे दी गई सूची है। 30 नंबर में देखिए, अब 30 नंबर में सूची दिया गया है। 30 नंबर में क्या सूची है कि केवल लैंडलाइन, मतलब सिर्फ बात होती है फ़ोन में तो 1 मेंशन करेंगे, वो अगर है। स्मार्टफोन है तो 1 करना है, साधारण मोबाइल है तो 3, दोनों है तो 4, अगर नहीं है तो 5 मेंशन करना है। अब चलिए 31 में, जो कि कोड इसका दिया हुआ है, कंप्लीट वाच की जगह स्कीम नहीं करना है। साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल, ठीक है। अब मोपेड, मोपेड क्या होता है, जो आजकल नहीं होता है कि स्कूटी टाइप का ये होता है जो बड़ा बुजुर्ग खरीदते हैं, वही चीज़, ठीक है। यहाँ पे नीचे कोड दिया गया है 31 नंबर का, कोड के अकॉर्डिंग आप भरेंगे। कोड क्या है, साइकिल है तो 1, स्कूटर मोटरसाइकिल या फिर मोपेड है तो 2, या फिर दोनों है तो 3 और नहीं है तो 4, इस हिसाब से आप दर्ज कर लीजिएगा। 32 नंबर में देखते हैं कि कार, जीप या वैन है तो 1 नहीं तो 2 कोड मेंशन करना है। उसी तरह यहाँ पर 33 में परिवार द्वारा उपयोग की जाने वाले मुख्य, रुके देखिए, मुख्य अनाज, हाँ, तो परिवार के द्वारा जो उपयोग किया जाता है मुख्य अनाज, तो चावल, गेहूँ, मतलब जो ज़्यादा यूज करते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, परिवार के मुखिया का मोबाइल नंबर यहाँ पर मेंशन करना है। किसके लिए, केवल जनगणना संबंधी संपर्क के लिए यहाँ पर आपको मेंशन कर लेना है। जो भी शिक्षक साथी या अभिभावक या अन्य व्यक्ति देख रहे हैं, बीएड, डीएलएड या किसी भी कोर्स में नामांकन लेना चाह रहे हैं तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बेझिझक। एनसीटी अप्रूव और मिनिमम फी के साथ आपका एडमिशन होगा। यूपी में भी मिनिमम फी के साथ हो रहा है, उसके साथ आप चाह रहे हैं कि यूपी नहीं, हम वेस्ट बंगाल, एमपी, झारखंड या बिहार में कराएं तो वहाँ पर भी अवेलेबल है, लेकिन बिहार और झारखंड में अधिक फीस है, आप इतना पहले ही समझ लें। बाकी सब में मिनिमम फीस है। आप एक बार कॉन्टेक्ट करें फ़ोन से या व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। मिनिमम फी के साथ आपका एडमिशन होगा। लगभग सभी पॉइंट पर डिस्कशन कर दिया गया है, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको हम बताने का दोबारा प्रयास करते हैं। अब नीचे यहाँ पर समझिए कि यहाँ लिखा गया है, प्रविष्टों की संख्या गिने और योग लिखें। मतलब यहाँ भी योग लिखना है, यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी लिखना है। अब यहाँ का योग क्या लिखा जाएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ क्या है कि मकान नंबर, मतलब मकान नंबर 001, 002, 003, इसी तरह करके जितना भी मकान होगा यहाँ पर लिखना है कि कितना मकान हुआ। मान के चलिए ये प्रपत्र में कितना मकान है, यहाँ पर आपका जितना मकान ये प्रपत्र में भरे हैं वो मकान लिखना है, गिन करके यहाँ पर आपको गिन लेना है। उसी तरह यहाँ भी गिनना, तो यहाँ क्या गिना जाएगा, ऊपर में देखिए क्या है, परिवार क्रमांक, मतलब परिवार का क्रमांक पहला से शुरू करते थे 001, 002, इसी तरह करते हैं। तो जितना भी होता है आप यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल लिखेंगे, ताकि एक से अधिक जब प्रपत्र रहेगा सबको कैलकुलेट करने में आपको सही रहेगा कि कितना मकान नंबर हुआ, कितना परिवार हुआ और कितना पब्लिक हुआ। क्योंकि पब्लिक की संख्या यहाँ पर है, मीन्स परिवार के सदस्यों की संख्या वो पब्लिक ही हो गया, जोड़ेंगे यहाँ पर। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ये जो प्रशिक्षण ले रहे हैं, जनगणना करेंगे, उसके लिए भी ज़रूरी है, साथ साथ आम पब्लिक के लिए भी ज़रूरी है कि क्या क्या हमें सूचनाएं देनी है।
आपके मन में जो भी सवाल बनता है आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। या फिर आप कहाँ से देख रहे हैं, कम से कम अपने जगह का नाम या फिर गुड वेरी गुड जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, ग्रुप से जुड़ जाएं ताकि आपको डेली का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलता रहे। जनगणना से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट्स अपडेट आपको दी जाएगी। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। पीएफ का रुपए निकालने के बाद जो रिसीविंग आता है, इसी का कुछ हम झलक आपको दिखा दें। इसको जूम करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चंपारण के, हमारे बिहार चंपारण के साथी हैं, ये झारखंड से है, उसके बाद और भी यहाँ पर दिखा दें आपको, ये सिवान से है, ये उत्तर प्रदेश से है। इस तरह मतलब ऑल इंडिया लेवल के जो एम्प्लॉय साथी हैं वो हमसे कांटेक्ट करके अपना पीएफ रुपए निकालते हैं, चाहे वो बिहार के हो या बिहार से बाहर के हो, उत्तर प्रदेश, यूपी, हरियाणा, तेलंगाना, लगभग है इंडिया के सभी राज्य के जो है एम्प्लॉय हमसे कांटेक्ट करके अपना पीएफ निकालते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर मनिहारी कटिहार बिहार, खगड़िया बिहार, बेगूसराय बिहार, बंगाल से, ऐसे बहुत सारे हज़ारों मेरे पास है, लेकिन 4-5 इसलिए आपको दिखाते हैं ताकि आप निश्चिंत होकर हमसे काम करवाएं और बेझिझक आपका फुल सेटलमेंट करके दिया जाएगा। अगर आप पीएफ की राशि निकालना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक साथी है खुद से अप्लाई किए थे, इसका मात्र 36,000 रुपये आया, जिसमें 20,466 रुपये टीडीएस कट गया, टैक्स कट गया है। लेकिन हमने यहाँ 1,47,000 प्लस का क्रेडिट करवाया है और पेंशन भी इसका अलग से आया है, तो एक भी रुपये टीडीएस नहीं कटा है। तो आप बेझिझक हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका टीडीएस नहीं कटेगा, पे लिंक नहीं रहेगा तब भी। साथ ही अगर आप प्रोसेस करवाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं 1,97,000 समथिंग है, लेकिन इसका क्रेडिट कितना हुआ, 2,07,000 रुपये, मतलब 10,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा क्रेडिट होगा। आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, जरूरत पड़ने पर हम आपसे फिर कॉल में या वीडियो कॉल में भी बात करेंगे।